वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि सत्य धर्म में हम प्रोग्राम लेकर जो जो भी प्रोग्राम करते हैं उनमें सच से भरपूर करते हैं, और सच्चाई का हमारा मिशन होता है। सच्चाई का हम जानते हैं कि इंसान जो है जब सच्चाई का जो मार्ग पकड़ता है तो सच्चाई का मार्ग कहाँ कहाँ तक पहुँचा देता है इंसान को। तो आज हमारा 100 एपिसोड हो चुके हैं। ये हमारा जो है 100 हमने सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी हमने कर दी है। तो इसमें आप लोगों को अभी तक क्या लगा होगा, इसमें जो है कि हमने जो सत्य धर्म में 100 प्रोग्राम किए हैं, इसमें से आपको क्या सीखने को मिला और इसमें आप लोगों को क्या महसूस हुआ, तो इसमें हमें ज़रूर बताएं। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं, आप यहाँ फ़ोन करके भी स्पेशल बता सकते हैं कि हमने क्या खोया और क्या। ऐसा तो नहीं है कि हम आप लोगों की लाइफ को बोर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम आप लोगों को जो है सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम टॉपिक कोई नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इतनी बातें रखना चाहते हैं कि बस ये हमारा 100 एपिसोड हुए हैं, और 100 एपिसोड में हमने जो है अब तक जो किया है वो आप सभी के सामने है कि हमने जो इसमें अलग अलग टॉपिक पर बातें की हैं। ब्राह्मणों को भी हमने इसमें चैलेंज किया है, और उसमें जो ब्राह्मण जो लोग हैं जिन्हें वो जो पाते हैं वो सबसे बड़ा उनके लिए खतरनाक है। और हमने जो इसमें सत्य धर्म के अंदर जो बातें की हैं, इसमें जो है मतलब हमने बहुत सारी बातें ऐसी रखी हैं जो आम आदमी जो लोग उनको छूकर, मतलब उनको उन टॉपिक को छूते नहीं हैं। बहुत सारी बातें हमने ऐसी रखी हैं जो मतलब इंसान को बहुत देर में समझ आती है। बच्चों का बना ऊपर एपिसोड किए हैं, और पाँच पाँच एक एपिसोड हमने किया था, वो आपने देखा भी होगा कि उसमें हमने 5 अवस्थाएं, 5 पार्ट किए थे इसमें। 5 पार्ट किए थे उसमें हमने, और अपने बचपन से लेकर के 80 साल तक के लास्ट तक का पूरा हमने दिखा था उसमें कि उसमें जो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की थी जो मतलब इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान जो है, इंसान को क्यों, मतलब अपनी पहचान कैसे करें इंसान। तो इसमें जो है हमने जो है, आप सभी समझदार हैं तो हमें आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने जो किया है अभी तक वो आप लोगों को कैसा लगा। और इसमें हम ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं कि जो है मतलब 100 एपिसोड हुए हमारे, तो थोड़ा ज्ञान की बात तो बनती है थोड़ी बहुत ही करने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें से कि जो इंसान ये समझता है कि मैं गुणों से भरपूर हूँ, या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, या मैं सब कुछ मतलब कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं गुणों की बात कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ गुणों से भरपूर हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इसका मतलब वो इंसान कुछ भी नहीं जानता, उसके बल्ले में कुछ भी नहीं है। उसने खुद ही अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर लिए हैं। उसने खुद ही उसके दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे उसके लिए बंद है। और जो इंसान ऐसा सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, अगर इंसान अगर सोच रहा है ऐसा कि हाँ कुछ ऐसा है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और कुछ ज्ञान है, तो वो समझ लेना कि उसके ज्ञान के दरवाजे खुले हैं। वो मतलब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा इंसान तभी सोचता है जब इंसान को ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता, तब ऐसा सोचता है कि कुछ है जो मुझे जानकारी नहीं है। और जब ये इंसान कह बैठता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब उसको ज्ञान का भंडार नज़र आ गया है। उसको ज्ञान की जो जो होता है, जो चलता है, जो क्या कहते हैं उसका, कुदरती ज्ञान जो होता है वो मिल गया उसको, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का भंडार ही भंडार है। तो फिर इंसान सोचता है कि मैं तो उसमें कुछ भी नहीं, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसा होता है जब इंसान जो है, जब इस अवस्था में पहुँच जाता है
तो फिर इंसान सोचता वाह 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 वाह। फिर ऐसा सोचता है इंसान, वाह वाह करता ही थकता नहीं है कि कहता तेरी कुदरत तो तू ही जाने है, कि बस मैं तो इतना जानता हूँ कि हे वाहिगुरु, हे अल्लाह ताला, हे वो गौर, सब कुछ तू ही है, एक गुण में कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब ऐसा अगर इंसान ऐसा समझ गया तो समझ लेना कि उसको ज्ञान का भंडार मिल गया है। क्योंकि ज्ञान का भंडार की कोई सीमित, ज्ञान का भंडार की कोई लिमिट नहीं होती। वहाँ पर ज्ञान का इतना ज्ञान भंडार होता है कि वहाँ इंसान को समय वहाँ दिखता है। जब जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसी के पास में एक बाल्टी पानी है, अगर किसी के पास में एक बाल्टी पानी है और वो कहे कि यही समुद्र है, यही समुद्र है, इससे बड़ा कोई समुद्र नहीं हो सकता। अब जब किसी को पता नहीं होगा कि समुद्र का पानी कितना है, समुद्र में का क्या है, तो उसको मान लेगा बात को। तो जिसको पता है कि समुद्र में पानी कितना है और समुद्र जो है बहुत बड़ा है, तो वो उसकी बात को नहीं मानेगा। वो तो फिर कहेगा समुद्र वाह, मतलब बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। और ऐसी हवा है, ऐसी सूर्य हैं, ऐसी बहुत सारा कुछ है। तो वो तब कहता है इंसान, जब उसको ज्ञान का भंडार मिल गया होता है, ज्ञान का जो है उसको मिल जाता है। तो ये एपिसोड हमारे 100 हो चुके हैं। आने वाले वक्त में इसमें हम दूसरे टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो गुरबाणी से रिलेटेड हैं, और गुरबाणी के ऊपर हम बात करेंगे। गुरुओं की वाणी है जो है उस पर हम विचार करेंगे, और हम लगातार उसको लेकर चलेंगे। चाहे सुकून साहब का पार्ट लेके चलेंगे या मतलब उस ज्ञान की बातें हैं उनको लेकर चलेंगे। तो आप, हम उम्मीद भी करते हैं आप सभी को साथ में कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा हमारा एपिसोड, और आने वाला वक्त में हम एक नई चीज़, नई दिशा में ले चलेंगे। थैंक यू सबका। जुड़े रहें वाइस मानव तक साथ में, और वाहिगुरू जी का खालसा और अस्सलाम वालेकुम।